Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो नवीन जी, आज घर घर बिग बॉस में हम क्या करने वाले हैं? आज हम बहुत सारी कहानियां सुनाने वाले हैं। किसकी? तोता मैना बहुत की कहानी? सारी, हाँ बहुत सारी। तोता मैना से बढ़ के कहानियां हैं बिग बॉस की। तोता मैना की कहानियां तो बनी रही हैं खैर, बट बिग बॉस का जो मंच है वो ऐसा मंच है जिसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप कितने स्ट्रांग हो। और कुछ खिलाड़ी हैं जो अभी से हो रहे हैं वीक, है ना? हाँ वीक हो रहे हैं। ले। इससे पहले मैं भूल जाऊं, क्योंकि रात में बादाम भिगोने भूल गया था, तो मैं नंबर बता देता हूं कि दोस्तों आपको ये ऑडियो और वीडियो जिस नंबर पे भेजना है वो हमारा नंबर नोट कर लीजिए कृपया, 9833155523। जी हाँ, इस नंबर पे ऑडियो वीडियो भेजिए और मजा लीजिए घर घर बिग बॉस का। तो मजा लेने की शुरुआत करते हैं नवीन जी। जी बहुत सारे। वैसे मैं सुन रहा था, मुझे ना वो रोक नहीं पा रहा क्योंकि लोगों ने ऐसे भेजे। तारक दास ने एक बड़ा अच्छा ऑडियो भेजा है। मैं आपको एक गुजारिश करता हूं कि आप वो पहले सुनाइए। तारक दास तो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, पहले से बिग बॉस 12 से जुड़े हैं। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी चीजें करते हैं। कई बार आपस में जैसे फैमिली में झगड़ा हो जाता है, हमारे साथ नाराज भी हो जाते हैं वो, और हम फिर उनको मना लेते हैं। तो ये नाराजगी वाला ऑडियो है उनका। हाँ, अरे चलिए फिर पहले वही नाराजगी दूर करते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। हेलो सर, मैं तारक दास जी हूँ और मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मैं आपकी चैनल में मतलब बिग बॉस सीज़न 12 से फॉलो कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपका चैनल, और सब्सक्राइब भी मैंने की है। बस मुझे आपसे एक शिकायत नहीं, बट आपको एक बात मतलब बोलना है। आपने जो रुबीना के लिए वो पोल किया था कि डंप और ओएसी, मुझे तो लगता है आप को सोचना चाहिए था वो देने के से पहले, क्योंकि आपकी वो पोल में 1000 से ज़्यादा लोग तो नहीं वोट किए हैं, मैंने देखा है। तो फिर कुछ लोगों के वोट के आधार पे आप क्यों मतलब किसी को डम कैसे कह सकती है ना? लेकिन आप भी एक बात सोच लीजिए, अगर 2 जूता एक आइटम है तो एक प्रॉपर सलवार कमीज और चुनरी के साथ वो कैसे एक आइटम नहीं हो सकता? तो फिर मुझे यही बोलना है, अगर घर वाले उसके साथ दे देती उस दिन तो फिर वो बहुत स्ट्रांग दिखती, क्योंकि ये है 2 जूते एक आइटम है तो एक सलवार कमीज एक आइटम है। तो सीनियर्स का कुछ ज़्यादा मतलब वो उसको तो मतलब सीनियर्स को ज़्यादा नहीं करे, क्योंकि उसका वो रूल है, बिग बॉस ने पावर दिया है तो वो यूज़ करेगा। लेकिन बिग बॉस का कंटेंट मतलब बिग बॉस में कंटेंट अगर बहुत बिखर के आगे आएगा जब सीनियर्स वर्सेस फ्रेशर्स होंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर वो हुआ तो फिर देखने में बहुत मज़ा आएगा, टीआरपी में भी वो बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि सीनियर वर्सेस जूनियर मतलब सोशल मीडिया पे छा गया है। मतलब जब रुबीना ने थोड़ी सी भी की आवाज़ उठाई, उसका तारीफ के पुल बन रहे हैं लोग। तो अगर और किसी भी मतलब सारे घर वाले करते तो सारे घर वाले की ही तारीफ होती, लेकिन वो लोग उसका साथ ही नहीं दिया उसमें, लेकिन देना चाहिए था। तो फिर वो डम नहीं है, उसने तो सिंपल सा अपना एक पॉइंट रखा, अपने एक मुद्दा रखा जो एकदम सही थी। तो डम और ओइसी अगर आपकी पोल में साबित नहीं हो सकती है, लेकिन अगर हाँ 1000 जन वोट दिया है तो उसमें से किस ज़्यादा लोग ने वोट दिया है डम के, तो आपके हिसाब से वो डम है और वो 1000 लोग के हिसाब से डम। लेकिन सिर्फ 1000 लोग सोशल मीडिया में नहीं है, कई लाखों सारे लोग हैं। तो वो लोग जो कमेंट करे आप वो देखो, फिर आप वीडियो बनाना, क्योंकि ये आपका भी मतलब मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जब ऐसे वीडियो बनाते हो आप, क्योंकि वो एक स्ट्रांग है, वो एकदम सही बोल रहा था, एकदम सही। बट हिना का तो वो पहले से ओवर स्मार्ट है जो उसने वह दिखा दी, तो फिर एक आइटम। लेकिन अब सारे घर वालों को ये बोलना चाहिए था, हिना जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आप डिसीजन दे रहे थे, हम अगर आपको बोलेंगे तो फिर आप डिसीजन देगा। लेकिन हिना खान जो है वो तो मतलब ओवर एक्टिंग, तो मतलब सिद्धार्थ के साथ जो कर रहा है, मतलब देखा है सिद्धार्थ का बहुत फैन फॉलोइंग है, तो फिर उसने भी उसके साथ। लेकिन हिना का भी बहुत फैन फॉलोइंग, हिना का मैं फ़ैन हूँ, बट वो
दिन गलत देखी। मतलब उसने बंदी ने एकदम सही कहा था कि एक सलवार कमीज और एक जूते के साथ एक एक आइटम ही होता है। अगर बाजार में खरीदी जाती है तो सलवार के साथ सलवार कमीज मतलब चुनरी सब एक साथ दी जाती है, नहीं कि अलग अलग दी जाती है ना। और अलग अलग पहना भी नहीं जाता है सलवार कमीज। तो ये बात तो सही कही थी। तो पर आप ये डिसाइड करें जो सीनियर्स को बिग बॉस ले वो डम है या फिर उइजी है, क्योंकि उन लोगों को ये समझ नहीं आया कि एक सलवार कमीज एक चीज़ है। तो डम इसमें रूबीना जी नहीं, पूरे घर वाले और सीनियर्स दिख रहे हैं। तो आप पोल में ये बोलते जाइए डम कौन है, सीनियर्स या फ्रेशर। तो फिर ये देखेगा कि कौन कितने वोट देते हैं। रूबीना को बाद ही दीजिए, क्योंकि उसने एकदम सही बात कही थी, उसने कोई गलत नहीं कहा था। लेकिन हाँ, अभिनव को उसको दबाना नहीं चाहिए था। अगर वो लड़ती वो तो फिर और भी ज़्यादा लोगों के दिल में छाई रहती। तो अभिनव ने उसे रोका, तो आज सलमान साहब कहेंगे उसको। तो फिर मैं यही बस मुझे यही शिकायत थी, तो मैंने आप वो ये ऑडियो भेज रहा हूँ। और मतलब हम सब तो किसी किसी के फैन हैं। एंड आई थिंक निकी सो इरिटेटिंग, बट वो रनिंग इन द शो जो बोल रहा है, मतलब रूबीना और निकी दोनों की वजह से अगर शो कुछ भी चल रहा है तो इन दोनों का सिद्धांत तो है ही। तो ये तो मतलब डम हुई तो या फिर इसमें गलत, एकदम गलत डम रूबीना जी नहीं थी। वो एकदम सही सही बोल रही थी एकदम। मतलब उसके बाद में ये थी नहीं कि काटूंगा ये काटूंगा, मतलब उसकी बात एकदम पक्की थी। कोई अगर मतलब कोई और अगर कोई भी वो बात उठाता तो फिर पहले अगर जस्मीन जो पहले रूबीना नहीं थी तो फिर वो तो नहीं पता था। अगर पहले होता है वो दिन था, पहले अगर रूबीना उस डिसीजन में रहती थी तो फिर इस डिसीजन में हिना खान, सिद्धार्थ और गौहर ये डिसीजन ले पाती कि कमीज भी एक हो, क्योंकि वो अभी ये मुद्दा उठाया। अगर वो उस दिन वो मुद्दा उठाया होता, अगर रूबीना ने सुना था, लेकिन उसने तो नहीं सुना था ना, तो फिर वो कैसे उठाएगी। लेकिन अगर वो सुनती तो फिर ये मुद्दा उठाती और ये मुद्दे पे ये लोगों का ही फायदा होता। तो फिर डम मेरे ख्याल से तो एकदम घर वाले डम है। और उससे भी ज़्यादा डम आप सीनियर्स हो, आप ये तो सोच लो। अगर कुछ मतलब एक सलवार कमीज खरीदने जाते हो तो फिर एक सलवार कमीज के साथ चुनरी, उसका पजामा एक साथ देते हैं ना, दो जूते जैसे एक साथ देते हैं, वो भी एक साथ ही देते हैं। तो फिर वो कैसे डम हुए। मतलब सीनियर्स इतना जो दिमाग लगाती हैं, हम ये खेल चुके हैं, हम वो खेल चुके हैं। सिद्धार्थ जो इतना मतलब इतना हिट सीजन गया, इतना उसको लोग मास्टरमाइंड कहता रहा, इतना दिमाग वाला कहता रहा, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर एक कुछ खरीदने जाती है कोई सलवार कमीज तो उसका अलग अलग नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर तो बिग बॉस की रूल्स उसने का ही दी, लेकिन रूल्स तो ये लोग ही चला रहा है ना। तो इन लोगों को ही डम कहना चाहिए, बल्कि रूबीना को नहीं। सबसे पहले तो तारक जी, आप हमारे साथ बिग बॉस 12 से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। तो दूसरी बात है कि आपने जैसे कहा कि हमने जो पोल डाला था, वो पोल ने आपने कहा कि 1000 ही लोग हुए थे, तो आप कैसे 1000 के बेस पे आप कैसे कह सकते हो। तो तारक जी, मैं आपको यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ, वो 1000 का मतलब पता क्या होता है। 1000 का 5000 हो जाए, 500 पे भी वही परसेंटेज होती है, क्योंकि हमको डाल के फटाफट वीडियो भी बनानी होती है। तो वो एक एस्टीमेट हो जाता है, ये सिर्फ एस्टीमेट होता है कि 1000 है तो 10,000 होंगे तो भी इसी रेशो में जाएंगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो बाकी वो हाँ। जो फटाफट वीडियो का भी ऐसा चक्कर नहीं है कि हमें फटाफट वीडियो डालनी, इसलिए हम पोल वहीं पे खत्म कर देते हैं। बट उससे क्या होता है ना कि अंदाजा हमें हो जाता है कि लोग कैसा समझ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, है ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आपने दूसरी तरफ पोल किया होगा, जो कि कम लोग होंगे, बट ज्यादातर लोग जो है वो डम की तरफ है, तो डेफिनेटली पोल जो है डम की तरफ बनेगा। तो आप अगर बुरा लग रहा है आपको तो प्लीज बुरा मत मानिए, क्योंकि ये पब्लिक है, पब्लिक अपनी राय देने के लिए बिल्कुल ओपन है, उनको पूरी फ्रीडम है। और मैं नहीं भी देखिए, मैं सच में चाहता नहीं हूँ कि मैंने उसके वीडियो अपने पूरी देखी हो, तो मैंने एंड में कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये बाकायदा तौर पे इनकी गेम अच्छी, आगे जाके अच्छी गेम खेल सकती हैं, लेकिन वो फिर से कोई ना कोई ऐसी चीज कर देती है। जैसे अभिनव शुक्ला, अच्छा खासा वो बंदा पहाड़ जैसा आदमी खेल रहा था, उसको मिल जाती है इम्यूनिटी, उसको इम्यूनिटी डेफिनेटली गारंटी मिलती,
लेकिन क्या जरूरत थी पानी डालने की भाई ऐसे। बाकी देखिए नवीन जी, मैंने अभी पहले एक वीडियो में भी डिस्कस किया है कि ये रिजॉर्ट नहीं है जहाँ पे आप पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, और 13 सीजन पहले हो चुके हैं। 13 में लोगों ने 11-11 घंटे के टास्क करके रिकॉर्ड कायम किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ही ऐसे रेड कारपेट मिलेगा तो वो तो नहीं मिलने वाला है भाई। आप अगर पति पत्नी नहीं एक दूसरे का दर्द सहन कर सकते तो बेटर है। वो मैंने लाइव वीडियो में कहा, लाइव में प्रॉपरली वो बात पहुंची होगी अंजू जी, नहीं पहुंची होगी लोगों तक। तो वो क्या है, दिलीप कुमार वाली पुरानी फिल्मों का वाली वो क्या था एक्टिंग, डॉक्टर डॉक्टर कॉल द डॉक्टर। यार बिग बॉस के घर में आए हो आप, कोई तो गाड़ी रोको भाई। हाँ वो वैसा था। चलिए भैया, ये डिस्कशन वाला वीडियो नहीं है, ये वीडियो है इन लोगों का जिनकी हम वीडियो और ऑडियो इस वीडियो में शामिल करते हैं। आप तो नवीन जी कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। चलिए अगला ऑडियो सुनाती हूँ, इससे पहले कि नवीन जी फिर से लंबा मुद्दा किए। तो अगला ऑडियो है रानी जी का, सुनिए रानी जी क्या कहती है। गुड मॉर्निंग जी नवीन जी एंड अंजू जी, गुड मॉर्निंग। आज देखो मैं अभी भेज रही हूँ वीडियो एंड आपको ऑडियो एंड आपको मिलेगा लेट, सो पता नहीं कल मेरा ऑडियो आएगा कि नहीं आएगा, बट एनी हाउ अभी तो जी हफ्ता ही हुआ है और अपनी पसंद बदलती रहेगी। आज वो अच्छा लगा, कल ये अच्छा लगा। जैसे मुझे रूबीना पहले बहुत पसंद आई थी, लेकिन अभी जो एक्ट कर रही है ना, आई डोंट लाइक इट। उसका भरी हुई है अपनी एंथुजियाज्म में और सभी कुछ एक ही दिन में निकालना चाहती है। सबको कह रही मेरे पीछे पड़ो, मुझसे लड़ाई करो, व्हाट इज दिस। और अनुभव वो रूबीना को खिलाने आया है, खुद नहीं खेल रहा है। वो बस उसको बता रहा है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। खुद क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ लड़ाई कर रहा है। वो भी कभी कभी शुक्ला जी से लड़ाई कर रहा, पर अपना पॉइंट नहीं समझा पा रहा, उसे पता ही नहीं वो क्या कहे। एनीवे, तो यही मेरा कहना है। और सारा तो जैसे हॉलीडे मनाने आई है, कुछ कर ही नहीं रही, कभी इधर को घूमती है कभी उधर को घूमती है, घूमती नज़र आ रही है, कुछ बोल तो रही नहीं। सो एनीवे, लेट्स सी आज क्या होता है रात को, फिर कल बात करेंगे। अपना ख्याल रखना, गुड बाय। वाह, देखा, ये रानी जी ने तारक जी की बात का भी जवाब दिया है जी। ओके, कैसे बताइए, पूछो कैसे। पूछो। तो ये ऐसे कि रानी जी ने कहा कि समय जब निकलता जाता है तो हमारी, हालांकि रूबीना को इन्होंने कहा कि रूबीना को पहले मैं पसंद करती थी, अब नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारी जो राय बदलती रहती है। कोई बात नहीं, इसके लिए तारक जी को भी बोलूंगा, टेंशन मत लीजिए, हमारी भी, रूबीना अच्छा खेलेगी, हमारी भी राय बदल सकती है। फिक्स ये होता ही है। अगर हमने समझो कि एक मैच में सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेला तो हम लोग तारीफ कर दे, अगले मैच में वो 0 पे आउट हो जाए तो हमें मुंह से निकलता यार क्या खेला यार, बेकार है ना, वैसा हो जाता है। तो ये चलता रहता है, खिलाड़ी है, खेलेंगे, राय भी हमारी होगी। तो हम फिर तारक पे आ गए। हाँ, तो रानी जी को धन्यवाद। सबसे पहले रानी जी की आवाज बड़ी अच्छी, बहुत मीठी आवाज में ये भेजती हैं, जी जी जी, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, देखते हैं। ये बीच वाला सेक्शन है, आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। थोड़े बादाम मैंने भी खाए हैं। हमारा नंबर है दोस्तों 9833155523। यस, तो इस नंबर पे भेजिए। और अगला ऑडियो मैं सुनाती हूँ आपको विशाल जैन जी का। हेलो एवरीवन, हेलो सर, हेलो मैम। कहते हैं कि बिग बॉस के घर में हम किसी को एक दिन में जज नहीं कर सकते। इंटायर सीज़न ऑफ बिग बॉस हम उनकी अलग अलग पर्सनालिटी को देखते हैं, अलग अलग मूव को देखते हैं, और वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हमारे टेस्टलेस, हमारे प्रेफरेंस अलग अलग चेंज होते हैं एट अ टाइम, जो सिचुएशन है। और जैसे मैंने कल का वीकेंड का वार देखा, लोगों के बहुत सारे रिव्यू देखे, जो आपके मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक अखिलेश जी कुछ है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बोला, और कहीं ना कहीं मुझे ऑब्ज़र्व किया मैंने उनकी बातों को, और मैंने भी शो को ऑब्ज़र्व किया, कल का वीकेंड के वार को ऑब्ज़र्व किया। तो मुझे कहीं ना कहीं निकित तंबोली वाकई में बहुत ज़्यादा बेस्ट दिख रही है। और मैं ये चाहूँगा कि निकित तंबोली और आगे आए, अपनी बातों को रखे और अपने अलग अलग मूव को दिखाए और इस घर को एंटरटेन करे। आई थिंक मैं अगर अभी जितने भी घर के अंदर बिग बॉस के अंदर प्लेयर है, उसमें से अगर मुझे कोई बिग बॉस का विनर दिखता है, वो निकित तंबोली दिखती है। भले ही मैं जैस्मिन का फ़ैन हूँ, बस क्योंकि कोई इंसान अगर अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो मुझे निकी तंबोली इज़ द बेस्ट दिख रही है और मैं उन्हें सपोर्ट भी करूँगा। और आई थिंक वो आगे भी अलग अलग बातों को रखे और अपने अलग अलग स्टाइल को देखे और हमें एक अच्छी और अलग पर्सनालिटी दिन बाहर निकल के इंडिया के सामने आए निकी तंबोली। और सेकेंडली मैं बात करूँगा जास्मिन की। जास्मिन के बारे में जो सलमान खान ने कल वीकेंड के बारे में देखा, क्योंकि सलमान खान को भी मालूम है कि जास्मिन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है और वो क्यों नहीं निकाल रही है। आई थिंक जिस तरह भाईजान ने कल उसको बोला कि आपके अंदर क्वालिटीज़ है, आप क्यों नहीं निकाल रहे हो, तो आई थिंक उनके अंदर उनकी बातों का वाकई में उनको प्रभाव लगा रहेगा। और वो जिस तरह उन्होंने बोला कि मैं कम बैक करूँगी, फिर से अपना स्टैंड रखूँगी, आई थिंक होपफुल बेस्ट कि अगले वीक में वो बेस्ट करें। तो मैं सच में मैंने आज निकी तंबोली को अप्रिशिएट करता हूँ और वो आगे जाए ऐसे उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर। हाँ देखो, विशाल जैन जी ने भी यही चीज़ें की। यही आज सबका मुद्दा वही हो रहा है घूम फिर के, कि विशाल जैन जी ने भी कहा कि आप पहली वीडियो में निक्की को पसंद नहीं करते थे, इनको लगा कि बाकी चीज़ों की भी दूसरों की बातें सुनी, फिर इनको लगा कि अप्रिशिएट इन्होंने निक्की तंबोली को किया। और जैस्मिन भसीन के तो ये फैन है ही। जैस्मिन भसीन बड़ी बड़ी प्यारी सी गुड़िया सी लगती है मुझे। तो वो बड़ी मतलब जैसे बट ये पहला ओवर कंपैशनेट है। बिल्कुल बिल्कुल ओवर कंपैशनेट तो है ही, बट वो अगर ऐसे ओवर कंपैशनेट रहेगी तो जल्दी बाहर भी हो जाएगी। आपको ये बिग बॉस का अगर है, याद है रश्मि साहब पिछली बार कि मैं मिर्ची नहीं लगाऊंगी, मैं तो ऐसा कर नहीं सकती हूँ, ये वो उसने किया था। तो सलमान खान ने डांटा था उसको, तो उसको ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको बकायदा टॉर्चर सेक्शन में टॉर्चर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भैया क्या करना है वो बिग बॉस देखेंगे। बट यहाँ पे मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी नवीन जी की, जो राय बदल रही है ना लोगों की, अभी पहला ही हफ्ता है, लोग भी समझ रहे हैं कि कंटेस्टेंट कैसे हैं, तो अभी से किसी चीज को लेके हम फंस नहीं सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है ये नहीं अच्छा है। अभी आगे देखेंगे, अभी तो एजाज खान ओपन ही नहीं हुए हैं। हाँ सही बात है ना। तो ये है, तो विशाल जैन जी भी अपनी अब थोड़ा सा उनको निकी की तरफ लग रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक स्पोर्ट्स पर्सन की एक अप्रोच होती है किसी भी गेम की तरफ, कि जो अच्छा खेल रहा है उसको प्रेस करो, जो बुरा खेल रहा है उसको थोड़ा सा एनकरेज करो। तो यही चीजें हैं और बिग बॉस का घर है भाई। और आगे आगे अपनी राय आपके ऑडियो वीडियो के थ्रू आप भेजेंगे। और नवीन जी अब नंबर शेयर कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा उनके मुंह पे नंबर आता जा रहा है नंबर पे। तो दोस्तों वीडियो के अंत में फिर मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूं, आप भर भर के अपने ऑडियो और वीडियो भेजिएगा, क्योंकि इससे ना थोड़ी भड़ास निकलती है, कैथार्सिस होता है कि ये वो सब ऑडियो वीडियो हमारे ऊपर भड़ास निकाल के हमको भेज दीजिए कीजिए। तो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए ऑडियो वीडियो। जैसे नवीन जी ने कहा कि भड़ास निकल जाती है, तो हंग्री स्पिरिट्स हंग्री है आप लोगों के वीडियोस और ऑडियोज के लिए। जी भर के अपने कंटेस्टेंट्स के लिए अच्छा बोलिए, जो आपको नहीं अच्छा लगता उसके बारे में क्या आपको नहीं अच्छा लगता वो भेजिए, और बने रहिए हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.